नमस्ते बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। तो आज बच्चों मैं आपको आपकी भाषा पीयूष की हिंदी की बुक से भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण टॉपिक करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको ध्यान से सारी परिभाषाएं देखनी होंगी और उन परिभाषाओं को अच्छे से याद करना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो शीर्षक है वो है भाषा। भाषा क्या होती है? विचारों का आदान और प्रदान। तो मैं आपको समझा रही हूँ, जब एक मनुष्य अपने विचारों को दूसरे मनुष्य को लिखकर, बोलकर बताता है, समझाता है, तो उसे भाषा का रूप दे दिया जाता है। तो ये कितनी है? हमारे हिंदुस्तान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है बेटे? 22 भाषाओं को। इन 22 भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, मराठी, ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो टोटल मिला के 22 है, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस भाषा के भेद कितने होते हैं। तो भेद है हमारे पास दो, मौखिक और लिखित। वैसे इसका एक भेद और भी होता है, सांकेतिक, जो इशारों की भाषा होती है, लेकिन वो आदिकाल की भाषा है। जब मनुष्य को बोलना नहीं आता था तो वो पशुओं की तरह ही इशारे से बात करके, संकेतों से एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर देता था। लेकिन वो जब भेद की बात आती है तो लिखने में उसका नाम हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। वो एक भाषा है, लेकिन जब लिखने की बात आती है और आपसे भेद पूछे जाते हैं तो हमेशा भाषा के दो ही भेद केंद्रित किए गए हैं। पहला मौखिक। मौखिक वो होता है जो मुख के द्वारा प्रकट किया जाए, यानी कि बोलना। जब हम बोलते हैं तो अपने मुख से तरह तरह के शब्द निकालते हैं जो इस दूसरे बंदे के कर्णपट पे जाके वहां पर अपना अर्थ छोड़ते हैं, जिससे वो उसको समझ पाता है। और सुनना, जब दूसरे के शब्द हमारे कर्णपट पे आकर अर्थ छोड़ते हैं तो उसे हम सुनने की संज्ञा देते हैं। उसके बाद हम आते हैं लिखित पे। लिखित में आता है लिखना, जो कि बच्चे कक्षा में लिखते हैं, या जो हमारा अखबार होता है उसमें लिखा होता है। और फिर है पढ़ना, जो हम जैसे हम कहीं भी सफर में जाते हैं और जो दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं हम उसको पढ़ते हैं, तो वो किस में आ जाता है? पढ़ना में। तो बेटे भाषा के यहाँ पर दो रूप है, मौखिक और लिखित। अब आते हैं हम बोली पे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? बोली। तो भाषा तो काफी विस्तृत रूप में बोली जाती है। पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे शहर में काफी विस्तृत रूप यानी काफी बड़े भाग में बोली जाती है। लेकिन जब बात हमारी बोली की आती है तो वो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे भाषा का क्षेत्रीय रूप, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कौन सी? जैसे ब्रज में ब्रज बोलते हैं सब, ब्रज भाषा बोलते हैं, तो वो एक वहाँ की बोली है, भाषा नहीं है। फिर उसके बाद है अवध में। अवध जो हमारी जगह है, अवध में बोलने वाली भाषा अवधी आ गई, यानी कि अवधी की एक बोली है। फिर है राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? राजस्थानी। तो जब हम छोटे से एरिया में कोई भी भाषा बोलते हैं तो वो भाषा ना होकर बोली के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो ये और भी काफी ऐसी छोटी छोटी जगह है, जैसे कि बिहार में बिहारी भाषा भी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में है जो आपको ये चैप्टर करते समय पढ़ना है। उसके बाद हम अगले शीर्षक पे आते हैं, जो कि है एक लिपि। लिपि क्या होती है? अब भाषा के बारे में हमने पढ़ा, बोली के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन ये जो भाषा और बोली है ये सिर्फ हम बोलने तक सीमित नहीं रख पाते, उसको हमें लिखना भी होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया लिखित, तो लिखित रूप को जब हम लिखते हैं, यानी कि किसी भाषा को लिखने के जो चिन्ह है, समझ रहे हो ये बात? लिखने के जो चिन्ह है उसे लिपि कहते हैं। जैसे लिखने से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, हमारे ज्ञान से ही तो पता चला है ना। लेकिन अगर हमें चिन्हों का ही पता नहीं है, उन चिन्हों का ही ज्ञान नहीं है, तो हम लिपि से भाषा का पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे देवनागरी, आपको पता होना चाहिए जो देवनागरी लिपि है ये संस्कृत भाषा की भी है, हिंदी भाषा की भी है और मराठी भाषा की भी है। उसके बाद है रोमन, जो कि हमारी अंग्रेजी भाषा, जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसकी है रोमन। उसके बाद है गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। उसके बाद है फारसी, जो कि उर्दू भाषा की लिपि है। तो हर भाषा की अपनी अलग से लिपि होती है। तो जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा बेटे, हम उस भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक हमें देवनागरी का ज्ञान नहीं होगा,
हम हिंदी और संस्कृत के बारे में पता नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं व्याकरण पे। ये हमारा आज अंतिम शीर्षक है, इसको हम ध्यान से और भी अच्छे से पढ़ेंगे। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, यानी कि जो शब्द या जो साधन हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप में अंतर बता दे, वो व्याकरण है। जैसे हमारी हिंदी व्याकरण को ही हम ले लेते हैं कि हिंदी में अब आपको पता चल जाएगा कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। वाक्य से ही आपको पता चल जाएगा। पहला वाक्य है, निधि नृत्य कर रहा है। अब निधि तो बेटे क्या है? निधि तो एक लड़की है। अब लड़की नृत्य कर रहा है कैसे हो सकता है? लड़की तो नृत्य कर रही है होता है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसके लिए हम इसको दोबारा से देखेंगे। निधि नृत्य कर रही है, रहा है को हम क्या कर देंगे? रही है। ये क्या हो गया? एक शुद्ध वाक्य। तो आपको भाषा का प्रयोग करना आया, उसके अंदर व्याकरण का प्रयोग करना आया। उसके बाद हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। दिल्ली जाऊंगी मैं कल। वैसे तो वाक्य है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि जो अक्षर है वो अपना स्थान छोड़ चुके हैं। जहाँ जिस स्थान पर उस अक्षर को आना था, वो अक्षर उस स्थान पर नहीं है, गलत स्थान पर है। तो हम उनको अपने स्थान पर डाल देते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगी। तो ये हो गया हमारा शुद्ध वाक्य। तो बेटे आज देखा आपने, आपकी कक्षा में हमने आपका पाठ एक किया है, जो कि भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पूरे अच्छे से बता रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है 14 सितंबर, जो कि हमारा हिंदी दिवस है। क्योंकि हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब ये लागू कब हुई थी? हमारा जो हिंदुस्तान है वहां पर हिंदी राजभाषा के रूप में कब लागू हुई थी? तो सन 1949, हमारी आजादी का जो दिवस था 1947, उसके ठीक 2 साल बाद हमारी जो राजभाषा थी वो हिंदी के रूप में आ गई बेटा। और इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हमेशा की तरह ही आज के इस पाठ से हम प्रश्न उत्तर निकालते हैं। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित। उदाहरण स्वरूप बताइए। तो बोलना और सुनना, यानी कि समाचार सुनना, टीवी देखना, वो मौखिक के अंतर्गत आता है। लिखित, लिखना और पढ़ना, समाचार पढ़ना, कंप्यूटर पे काम करना, ये सारा लिखित में आता है। तीसरा प्रश्न, बोली की परिभाषा बताइए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब कुछ बोलियों का नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन है, कुछ बोलियों का नाम बताइए। तो ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी। उसके बाद 5वां प्रश्न है, लिपि की परिभाषा बताइए। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, या भाषा को लिखने के जो आप चिन्ह अंकित करते हो, यानी जो निशान आप अंकित करते हो, उनको लिपि के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी की लिपियां बताइए। तो हिंदी की है देवनागरी, संस्कृत की भी है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी और उर्दू की है फारसी। छठा प्रश्न, व्याकरण की परिभाषा बताइए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले साधन को व्याकरण कहते हैं। तो इसके उदाहरण बताइए। उदाहरण में आप दोनों ही उदाहरण डाल सकते हैं, या जरूरी नहीं है आप यही उदाहरण डालेंगे। अपनी तरफ से भी एक वाक्य को पहले आप गलत लिखेंगे, यानी अशुद्ध लिखेंगे, उसके बाद खुद ही उसे ठीक करेंगे और फिर ब्रैकेट में आप डाल देंगे शुद्ध और अशुद्ध। तो ये रहा आज का आपका पाठ, और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज की कक्षा में बेटे इतना ही। उम्मीद है आज की कक्षा का सारा आपको मटेरियल समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसे अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और समझेंगे भी। धन्यवाद।